तो ठीक है बच्चों, देखो क्या है थर्मल स्टेबिलिटी वाला पॉइंट जो है उसमें समझिएगा जरा कि थर्म मतलब कहीं भी अगर वर्ड आ गया मतलब उसका हीट या टेम्परेचर से रिलेशन है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर हाइड्राइड्स, तो क्या होती है वो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लिथियम हाइड्रोजन से मिलेगा क्या बनाएगा, अल्कली मेटल कौन कौन सी है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीरियम। सबकी रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से। लिथियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो लिथियम हाइड्राइड, देन सोडियम हाइड्राइड, देन पोटेशियम हाइड्राइड, देन रूबिडियम हाइड्राइड, देन सीजियम हाइड्राइड। क्लियर है? ठीक। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देख रहे हो, टॉप टू बॉटम जाने पे इनकी हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाई? ठीक है। उसका रीज़न क्या है आपको पता है, सबने पहले से पढ़े हो। नंबर ऑफ क्या बढ़ते हैं बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पर, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जिस चीज़ की स्ट्रेंथ कम होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होगा बताइए। जिसकी प्लास्टिक की स्ट्रेंथ कम होती है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, जल्दी टूट जाता है वो, है ना। और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आयरन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना, अभी अल्कली अर्थ मेटल के लिए, लेकिन हमें समझाने के लिए यहाँ लिख दे रहे हो अभी। ठीक है। लिथियम हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ ऐसी होगी, सोडियम हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, पोटेशियम हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा होगी, रूबिडियम हाइड्राइड की बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा की, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर टूटने की बारी आएगी, इसके बॉन्ड के ब्रेक होने की बारी आएगी, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, उसकी, इसलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो उसके आगे हम वाले जो सेक्शन में क्या पढ़ा रहे थे, है ना, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, है ना, इसको पॉज कर देना, है ना वाला। उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर, और क्या रिलीज करेंगे बेटा। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं आज, रिएक्शन विथ वाटर, किसकी, अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कली मेटल बोले तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोले तो ये दिमाग में रहना चाहिए। अभी तक पढ़े हैं तो इतने बार से हमको याद हो गया अभी तक। तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट बेटा कि व्हेन, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है। और देयर हाइड्रोक्साइड्स आर डेजर्ट इन नेचर अकॉर्डिंग टू विच वन थ्योरी, आरएनएस थ्योरी, ब्रोस्टेड-नॉरी थ्योरी एंड लुईस बेस एसिड बेस थ्योरी। कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग ना, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में, है ना, क्या देते हैं, एक्वस मीडियम में क्या देते हैं, H+ आयन, वो एसिडिक मीडियम, एसिडिक नेचर के हैं, और जो OH- आयन डोनेट करते हैं वो बेसिक मीडियम के। ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल उसी को हम अल्कलाइन कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पर आपको पता है कि मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो उसको डिस्प्लेस कर देंगे और क्या बना लेंगे, रिएक्शन बैलेंस लेके बेटा एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। सोडियम की रिएक्शन कराते हैं इसकी, बताइए क्या बनेगा। सोडियम वाटर किस में टूटता है बेटा, और Na इलेक्ट्रॉन देकर क्या बना लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और Na क्या बना लेता है, Na से Na+ बना लेता है। अरे Na से पहले NH नहीं बनाएगा बेटा, पहले ही बताया था उस दिन मैंने। Na से पहले क्या बनाएगा वो Na+। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मेटल में, 281। क्या करना चाहता है ये, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा ये, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। ठीक। तो Na क्या बना लेगा, Na+। क्लियर। और Na+ क्या बन जाएगा फिर, ये इस OH- से मिलकर क्या बना लेगा, क्या बोलेंगे इसको, ये सोडियम है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऑक्साइड है। या ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है अगर आप देखोगे या इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -2 आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर यदि -2 चार्ज हो तो क्या बोलते हैं इसको,
ऑक्साइड, तो इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर पोटेशियम होता तो पोटेशियम, रुबिडियम होगा तो सीजियम होगा तो, अभी देखेंगे, वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता चुका हूँ मैं इसमें, फिर भी दोबारा फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूँ, आगे के पॉइंट हम इस पे नोट करेंगे। तो क्या बन गया इसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या होगा, कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, H2 यानी हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। रिएक्शन बैलेंस है क्या, पहले बेसिक फंडामेंटल सीख जाया करो, फिर रिएक्शन बैलेंस तो हम बाद में कर भी लेंगे। देखो यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है क्या, तो क्या करें, 2 लगा दे यहाँ, अब बैलेंस है क्या, 2 हाइड्रोजन है यहाँ, यस 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन है क्या, अब कर ले, अब बैलेंस हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। क्लियर है, कंफर्म, चलिए गॉट इट, ठीक। चलिए सिमिलरली अगर हम यहाँ पोटेशियम की रिएक्शन करें तो क्या बनता बेटा, पोटेशियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ये वाले पॉइंट को मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको ये बताया था कि दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर। कैसे है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं, हाईली रिएक्टिव है, और क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करके अरे क्या बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ये रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है, इसलिए इनको हम कहाँ रखते हैं, वाटर के कांटेक्ट में, इसलिए केरोसिन या वैक्स में रखते हैं। क्लियर है, ठीक। तो हाईली रिएक्टिव नेचर के क्या बना लेगा, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करके, वाटर किसमें टूटता है जल्दी बताओ, H+ और हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, और क्लियर है, इसका नाम क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ही सिमिलरली लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, और फिर हमने क्या पढ़ा था, इसका कौन सा नेचर, बेसिक नेचर, क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा काम आने वाला है। लिथियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट कर क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और रुबिडियम रिएक्ट करेगा तो रुबिडियम, और सीजियम रिएक्ट करेगा तो, क्लियर है। अब इनका बेसिक नेचर या बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी बताइए जरा, बेसिक नेचर या इनके हाइड्रोक्साइड की बेसिक नेचर या बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक कैरेक्टर क्या होंगे बताइए, इंक्रीज होंगे। क्यों इंक्रीज होंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट काम आएगा जो हमने पढ़ा था अभी, क्या टॉप टू बॉटम जाने पर क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से जल्दी बताओ क्या बढ़ता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, और जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, मतलब क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो क्या होगा ना, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो लिथियम ये हो जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये होगा पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, फिर तो क्या हो रहा है, क्या देख रहे हो आप, तो सबसे इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा, आप सेम 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था हमेशा इससे क्या पूछे जाते हैं बताओ, इनमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड में सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, हाँ लास्ट में आप बेटा स्टैंड अप यू बताओ किसका होगा, सीजियम का होगा। क्यों होगा, इसलिए पढ़ाते समय ना यहाँ ध्यान दोगे तो बनेगा, अदरवाइज सब ये तो सामने लिखा हुआ है, रिजल्ट लिखा है सामने, ठीक। तो पीछे जो लोग बैठे रहते हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे, बालकनी के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे, है ना, ठीक। नहीं तो आसपास विंडो भी है और दिमाग कहीं और है, भले ही क्लास में हम बैठे हैं। तो बेसिक नेचर अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, हाईएस्ट किसका होगा, लोएस्ट किसका होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो बन जाएगा, नीट देगी पेपर उठा के देखिए आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, हाईएस्ट हमेशा मिलेगा, लोएस्ट हमेशा मिलेगा, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन रहते हैं, आपको बनना चाहिए कि इसको बोलते हैं स्टडी, है ना। कोई भी चीज़ की आप स्टडी करते हो प्रॉपर वे में, तो आपने पीरियड टेबल पढ़ा तो टॉप टू बॉटम स्टडी की जाती है और लेफ्ट राइट, अभी हम इसके बाद में लेफ्ट राइट भी देखेंगे, ठीक। पहले अल्कली मेटल के लिए देख लेते हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, फिर उनकी आपस में कंपैरिजन करेंगे कि अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं कि अल्कलाइन अर्थ, और उसमें भी क्यों होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए
तो ये समझ में आ गया बेटा सभी को? ये आगे बढ़े। सिमिलरली अब यही प्रॉपर्टी इसके लिए पढ़ेंगे हम, इसके लिए अभी हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिया, इसके बाद हम इसके एक्सेप्शन पढ़ते हैं, है ना। कि अगर ऐसा जिसमें देखा था हमने बेरिलियम वाला, कि बेरिलियम जनरली हैलाइड डायरेक्टली नहीं बनाएगा, कैसे करेगा वो? बेरिलियम क्लोराइड कैसे रिएक्ट करेगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या था? एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसके बाद जो 4 हाइड्रोजन है उसमें से 2 हाइड्रोजन क्या करेगा? इसी को दे देगा और उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसलिए वो कौन सा एजेंट है? ठीक है, ध्यान रखना, 12th में बहुत काम आने वाला है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा। तो ये सेम रिएक्शन किसके साथ हो गया ऐसे ही, तो क्या होगा उनमें बताओ जल्दी, फटाफट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पढ़ थी सब हमने पहले ही। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था बताओ? ये वाटर से रिएक्ट कर क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम अगर वाटर से रिएक्ट करे क्या बनाएगा? तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हमेशा बताओ? जनरल रिएक्शन। इनके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? MOH2 टाइप के होते हैं, और किसके? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्लियर और नो? क्या रिलीज होगी बेटा बताओ जल्दी से? रिएक्शन बैलेंस है क्या? 1 मेटल 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो 2 को 4 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या? 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। चलो एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम का फटाफट। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। क्या बना लेगा? मैग्नीशियम क्या बनाएगा? इसका 2 वैलेंसी यहाँ जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और क्या रिलीज होगी बेटा यहाँ से? क्लियर है। सिमिलरली कैल्शियम किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 क्यों लिखेगा? कि यहाँ +2 चाहते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 1 को लिखते नहीं है। रिएक्शन बैलेंस है, कहाँ बैलेंस है? ठीक है, चलिए ऐसे क्या बनेगा बेटा? बेरिलियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम, बेरियम। सिमिलरली इनके भी हाइड्रोक्साइड का क्या होगा? हाइड्रोक्साइड होगा। थोड़ा नींद से जाग जाओ बेटा, है ना, मतलब बोलना है, मतलब कुछ भी बोलो मतलब। तो क्या होगा? इनके हाइड्रोक्साइड का नेचर भी क्यों होगा? सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगेगा। नंबर ऑफ टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो, और बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? ठीक है, बताओ जरा, क्या जितना मैंने बोला फटाफट बताओ बोल के। हाँ, कहाँ से क्या क्या होगा बताओ जरा। तो ऐसा ही रिलेशन किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? इनके भी हाइड्रोक्साइड के लिए होगा। पहले भी हम देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलो पॉज। हाँ, चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसका? अल्कली मेटल की और अल्कलाइन टूवर्ड्स, है ना, व्हेन दे विल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, रिएक्टिविटी विथ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से लेकर सीजियम तक की रिएक्टिविटी इनकी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए लिथियम क्या है? रिएक्ट्स लीस्ट रिएक्टिव। वाई? क्यों होगा ऐसा बताओ? लिथियम का साइज कैसा है? छोटा है। मैंने बताया था आपको, लिथियम है और बेरिलियम है, ये हमेशा इनके साथ क्या प्रॉब्लम है? इनका साइज सबसे छोटा है। दूसरा, इनका आईपी कम है, अभी तक कम में ही चल रहे हो, है ना। ठीक है, आईपी बोला मैंने, बीपी नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, क्या है? आइडियल पोटेंशियल क्या है? ज़्यादा होता है ना। क्या है? आईपी की डेफिनेशन पढ़ ली हो ना अभी तक के? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड गैसेज एटम फ्रॉम। ठीक, चलिए, तो ये कैसा है? लीस्ट देखती है। सोडियम की रिएक्टिविटी रिएक्ट्स वाइग्रेसली। अगर आप कभी मौका, कभी एक्सपेरिमेंट हो, या फिर आप यूट्यूब में देख सकते हो, सोडियम की रिएक्शन वाटर से देखोगे बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर, जैसे ये पानी में डालो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। थोड़ी सी फ्लेम ये भी देता है, थोड़ा सा आपको हल्की सी जो है फ्लेम उसमें प्रोड्यूस होती है।
ठीक। पोटेशियम को देखेंगे तो ये उससे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। तो पोटेशियम रिएक्ट्स प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम और रूबिडियम और सीजियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली, है ना, बहुत तेजी से इनकी रिएक्शन होती है। क्यों एक्सप्लोसिव? अभी देखा आपने रिएक्शन क्या करते हैं, ये वाटर से रिएक्ट करके उनके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और क्या कौन सी गैस रिलीज करते हैं, और H2 गैस क्या है, एज ए फ्यूल है ना। H2 गैस जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नेचर की है और एक्सप्लोसिव नेचर की है, ठीक है। ठीक, आप 12th में पढ़ोगे, एक चैप्टर आएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आप देखोगे तो उसमें आप इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ोगे। हाइड्रोजन गैस जो है वैसे फ्यूल यूज़ की जाती है, ठीक है। तो स्पेस प्रोग्राम जो होते हैं उनमें उसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है बहुत, हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में टॉप टू बॉटम जाने में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। जितने इलेक्ट्रॉन साइज बढ़ने से क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ टॉप टू बॉटम जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेंगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना। तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इजीली रिएक्ट भी करेंगे, कम एनर्जी में जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ठीक। यहाँ क्या होगा, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर। मैंने आपको बताया इनके 4 कारण कौन कौन से बताओ। पहला, इनका स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन हाईली, सेकंड रीजन है, अरे स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन होता है, तो आईपी ज़्यादा होगी। थर्ड, एब्सेंस ऑफ फोर्थ है फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने बताया था आपको अपने ग्रुप में वो एलिमेंट क्या होता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, क्लियर है। चलिए, तो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक, इजीली रिएक्ट नहीं करने वाला आपको जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी नहीं दोगे, है ना, हीट नहीं दोगे। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, थोड़ा सा हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम तो देखा होगा आपने, कैल्शियम कार्बोनेट चूने में रहता है, इजीली पानी में डालते से ही रिएक्ट कर लेता है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने, बट नॉट एज एनर्जी, है ना, एनर्जेटिकली एज, जितने आसानी से अल्कली मेटल रिएक्ट कर जाएगी। अच्छा, इसके पहले हमने जो बेसिक नेचर देखा हाइड्रोक्साइड का, वो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा। सोडियम, आपसे पूछे कोई भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, एटॉमिक साइज छोटा होता है, एटॉमिक साइज छोटा होने से बताइए क्या होगा, अरे बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो ईजीली OH माइनस आयन डोनेट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वो बेस तो होंगे लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे जितने कि अल्कली मेटल है, ठीक है। टॉप टू बॉटम देखा आपने, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगा, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपको टॉप टू बॉटम पढ़ना है वो सेम प्रॉपर्टी आपको लेफ्ट टू राइट भी पढ़ना है। इसलिए यहाँ बोल रहा है कि जितना एनर्जेटिकली ये है, क्यों है बताओ ऐसा, इनकी रिएक्टिविटी इससे कम होती है, क्यों? ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया, वाई ना अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, तब क्या बताओगे? बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, उस कारण से क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज कम तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए एटॉमिक साइज और आईपी में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, बेरिलियम ज़्यादा रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव, कैल्शियम उससे ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके उसका रिएक्शन विथ वाटर का कि मोनोऑक्साइड्स ना गिव्स स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन विथ वाटर। ये क्या बेटा, मोनोऑक्साइड है, ठीक। क्यों मोनोऑक्साइड लिखा गया है यहाँ पे बताइए? क्योंकि हमने रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में पढ़ा था
कि ये अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 3 काइंड्स ऑफ क्या बनाते हैं ऑक्साइड। कौन कौन से? सिंपल ऑक्साइड और पैरा ऑक्साइड नहीं रे, नहीं पैरा मतलब यहाँ पर खेत में रहने दो, जानवर खाने दो, यहाँ मतलब, ठीक है। कौन से ऑक्साइड? पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मोनो ऑक्साइड्स के बारे में, ठीक है। तो इनके मोनो ऑक्साइड किससे रिएक्ट करते हैं? वाटर से। और क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल लेके देखें, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लेते हैं, किससे रिएक्ट करेगा बेटा? वाटर से। ये खुद भी कैसा नेचर का है? बेसिक नेचर का है। वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा ये? अरे क्या बनाएगा? बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ध्यान दो, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा? वाटर से। और क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अरे लाइम ने रिएक्ट किया वाटर से तो क्या बन जाएगा? लाइम वाटर। चूने का पानी, ये चूना है और ये पानी, तो क्या बन जाएगा? है ना, ठीक है। अब बड़ी जल्दी आओ निकलती, हाँ ठीक है। ये क्या है? और CaCO3 क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या बोलते हैं? हाँ अरे नाम पूछ रहा हूँ मैं। जैसे एक क्विक लाइम हुआ ना, ये लाइम वाटर हुआ। लाइम वाटर को स्लैग लाइम बोलते हैं। चूने पे मैंने पानी डाल दिया तो पानी से वो बुझ गया, स्लैग यानी बुझा हुआ चूना, इसी को हम क्या बोलते हैं? और है ना, क्या बोलते हैं? स्लैग लाइम। अरे CaCO3 क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम स्टोन। अच्छा सर, याद तो था मगर हाँ बाहर नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो क्या पॉइंट पढ़ा बेटा हमने? वाला बताओ जल्दी कि वैन मोनोऑक्साइड गिव्स, है ना, और क्या बनाते हैं इनके? हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या करेंगे? ये ऑलरेडी बेसिक नेचर के हैं। और वाटर कैसा है बेटा? न्यूट्रल। लेकिन इनके हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर के होंगे? बेसिक। और ऐसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर है ना, ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं हम? अल्कलाइन। स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज, बेस दो टाइप के होते हैं, सिंपल बेस, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन। और वाटर इनसॉल्युबल को सिर्फ हम बेस कहते हैं नॉर्मली। क्लियर है? इसलिए यहाँ पर अल्कलाइन वर्ड आया, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी अल्कली मेटल शो करती वही प्रॉपर्टी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी शो करते, ठीक है। चलिए चलो हो गया बेटा, है ना। इनके रिएक्शन आप कार्बोनेट्स में क्या देगा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑल द अल्कली मेटल्स फॉर्म M2CO3 टाइप कार्बोनेट्स। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये भी बनाएंगे तो रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम। एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, ऑल द कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट, है ना, ठीक है। तो लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा? ये सिंबल किसके लिए यूज होता है बेटा? जनरली हीट के लिए। और क्या बना लेगा ये? बताइए। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी होगा। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म MCO3 टाइप व्हाट कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल भी मिलेंगे तो ऐसे ही कार्बोनेट्स बनाएंगे। एक्सेप्ट, ये बताया था आपको मैंने, हमेशा ये क्या करेंगे? लिथियम हो या फर्स्ट बेरिलियम, हमेशा एक्सेप्ट बेरिलियम कार्बोनेट, ऑल द कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट। बेरिलियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो स्टेबल नहीं है, ये फटाक से क्या हो जाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के पॉइंट हम कल देखेंगे, ठीक है।